नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास में डिस्कशन करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपोर्टेंट एमसीक्यू और इसके साथ पीवाईक्यू और एडजसेंट रीजन वाला क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं नंबर 1 से। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा चेक करो, a हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 3 और c हो जाएगा माइनस 10। तो सम ऑफ 0 बाय सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस 3 बाय 1 दैट इज माइनस 3। और प्रोडक्ट ऑफ 2 0 का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c बाय ए मतलब माइनस 10 बाय 1 दैट इज माइनस 10। तो अभी बताओ कौन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 होगा, सॉरी ऐड करने से माइनस 3 होगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 10। तो आराम से आप बोल सकते हो ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 आ रहा है और ऐड करने से माइनस 3। यहाँ पे प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे माइनस 7। तो क्या होगा आंसर अभी? ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं नंबर 2। लेट p बी द प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर p। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर p होगा तो x के जगह p पुट करने से इक्वेशन सैटिस्फाई होना चाहिए। तो चलो x के जगह p पुट करके देखते हैं। तो जो a में दिया गया है चेक करो, x स्क्वायर माइनस p x प्लस p इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको क्या करना है, पुट कर लो x के जगह p, तो p स्क्वायर माइनस p इंटू p प्लस p। तो ये क्या हो जाएगा चेक करो, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या p which is not equal to 0। तो ये नहीं होगा। तो b चेक करते हैं। b में क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस p प्लस 1 होल इंटू x प्लस p इक्वल टू 0। यहां पे x की जगह p पुट करते हैं तो क्या होगा? p का स्क्वायर चेक करो, यहां पे पुट कर लेते हैं p का स्क्वायर माइनस p प्लस 1 होल इंटू p प्लस p। तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, ये माइनस p को मल्टीप्लाई करने से माइनस p स्क्वायर, माइनस p को 1 से मल्टीप्लाई करने से माइनस p प्लस p क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 0। तो ये हो गया सैटिस्फाई। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। और सी और डी में चेक कर सकते हो, यहां पे पुट करने से कहां पे भी माइनस नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। यहां पे p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p प्लस 1 बचेगा। तो कौन होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं नंबर 3। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। तो रूट क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज x स्क्वायर हो जाएगा 0.04। इसको लिखने से हो जाएगा 4/100 और x हो जाएगा प्लस माइनस 4/100 का रूट ओवर। तो 4 का रूट ओवर होता है 2 और 100 का रूट ओवर होता है 10, जो हो जाएगा प्लस माइनस 0.2। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो देखते हैं अभी नंबर 4। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। तो नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज a हो गया 9, b हो गया माइनस 6 और c हो गया माइनस 2। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैलकुलेशन करो, b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, 4ac 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2। तो चेक करो क्या हो गया 36 और माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 72।
तो ये हो गया 108 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। जब भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो यहां पे डिस्टिंक्ट ऑल रियल रूट निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल, ये टू और रियल इक्वल रूट तभी आता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब जब जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से तो इक्वल और रियल आएगा, रियल एंड इक्वल तो तभी आएगा ना। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 4ac। तो बताओ यहां पे पूछ रहा है c कितना होगा, c हो गया बी स्क्वायर बाय 4a। क्या चेक करो ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। देखते हैं अभी नेक्स्ट 6 नंबर। इफ 1 माइनस बी इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट मतलब 1 माइनस बी इधर पुट करने से x के जगह वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलो पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी होल इंटू 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया चेक करो, यहां पे 1 माइनस बी है, यहां पे 1 माइनस बी है और यहां पे भी 1 माइनस बी है। तो 1 माइनस बी को कॉमन ले जाओ, यहां पे बचेगा 1 माइनस बी, यहां पे बचेगा b और यहां पे बचेगा 1। तो चेक करो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया। अभी ये चेक करो हो गया 2 होल इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 1 माइनस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 हो गया। जब भी b इक्वल टू 1 हो गया यहां पे पुट कर देना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट b इक्वल टू 1, तो b की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो अभी x कॉमन ले जाओ, हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू 0, नहीं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 7 नंबर चेक करते हैं। इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब x की जगह 2 पुट करने से भी 0 आएगा और x की जगह माइनस 1 पुट करने से भी 0 आएगा। तो अभी हम क्या करना है, दोनों का वैल्यू यहां पे पुट करना है। पहले हम 2 पुट कर देते, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 4n इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा चेक करो, इक्वेशन 4 इंटू 12 माइनस 4m प्लस 4n इक्वल टू 0। अभी हर जगह 4 डिवाइड कर लेते हैं, 3 माइनस m प्लस n इक्वल टू 0। तो अभी हम बोल सकते हैं m माइनस n इक्वल टू 3। समझ में आ गया। फिर x के जगह माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस 1 पुट करने से क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 2m इंटू माइनस 1 प्लस 4n इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3, ये हो गया प्लस 2m, 3 प्लस 2m प्लस 4n इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 4n इक्वल टू माइनस 3। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अभी फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन अभी 2m 2n इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 2m प्लस 4n इक्वल टू माइनस 3। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, -2 -4 हो जाएगा -6n और -6 और ये +3 ये हो जाएगा 9। तो n क्या हो जाएगा -9/6 दैट इज -3/2। तो n आ गया -3/2। ऐसा ऑप्शन तो ओनली डी पे है, तो आ गया आंसर। और आप m भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आएगा 3/2। तो चेक कर लेते हैं, यहां पे पुट कर लो m पुट n इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा m -3/2 इक्वल टू 3। तो m आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और इधर जाने से हो जाएगा फिर माइनस, जो आ जाएगा 6 - 3/2 दैट इज 3/2। तो दिया था ना ये m इक्वल टू 3/2 n इक्वल टू -3/2, तो हो गया ये ऑप्शन डी। अभी नंबर 8 चेक करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β - 2α बीटा। तो अभी बताओ x² - 5x + 4 इक्वल टू 0 होने से अल्फा प्लस बीटा कितना आता है -b/a। तो -b मतलब -5, a मतलब 1, तो ये हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c/a मतलब 4/1 दैट इज 4। तो ये पूछा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या 1/α + 1/β - 2α बीटा। तो इसको आप जब भी एलसीएम लोगे तो पता चल जाएगा क्या होगा ना, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा को अल्फा रे डिवाइड करने से आएगा बीटा, और बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करने से आएगा बीटा, फिर अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करने से अल्फा आएगा, और अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करने से वो भी अल्फा आ जाएगा। तो इसको 2α बीटा रहने देते हैं। बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 ये नीचे है 4 - 2 × 4, तो ये हो गया 5/4 - 8। तो अभी 5 एलसीएम ले जाते हैं 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करने से 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 5, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करने से 4 ऊपर मल्टीप्लाई करने से 32। तो आंसर आ गया -27/4। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स 2 + √3 एंड 2 - √3। तो जब भी तुम्हारा अल्फा दे दिया है 2 + √3 और बीटा दे दिया है 2 - √3, तो बताओ सम ऑफ 0 दोनों रूट को ऐड करने से कितना आएगा 2 + √3 + 2 - √3, √3 कैंसिल आ गया 4। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2 + √3 × 2 - √3, तो a + b × a - b दैट इज a² - b², दैट इंप्लाइज 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये वैल्यू आ गया 1। तो चलो अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या होता है ना, x² - सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो 4x + 1 इक्वल टू 0। चेक करो ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स कितना आएगा, तो रूट्स निकाल देते हैं। इसमें क्या आता है x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। याद करो मैं स्प्लिट मिडिल टर्म एक्सपेंशन कैसे होता है मैं बताया था, आप नहीं देखे तो ऊपर आई आइकन में क्लिक करो, मिल जाएगा वो जो मतलब वीडियो जिसमें मैं बताया था इसको हम कैसे रूट निकालेंगे। तो अभी चेक करो x² जो मिडिल टर्म है दोनों को ऐड करने से -3 और मल्टीप्लाई करने से 2, तो ये हो जाएगा -2x - x। कैसे हो रहा है आपको चेक करने के लिए और एक वीडियो का लिंक यहाँ पे दे रहा हूं, इसको चेक करो, आपको पता चल जाएगा कैसे ये मिडिल टर्म एक्सपेंड यहाँ पे हो रहा है। x कॉमन ले जाओ x - 2, फिर -1 कॉमन ले जाओ x - 2 इक्वल टू 0।
तो ये हो गया x माइनस टू होल इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, नहीं तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। चेक करो 2 और 1 में कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच ax स्क्वायर प्लस x प्लस a हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको 0 करना पड़ता है। तो चलो हम निकाल देते हैं, ax स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहां पे जो a है ये तो a है, जो b है ये तो 1 है, और जो c है ये भी a है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 4ac, 4 a के जगह तो a है और c के जगह भी a है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर बन जाएगा 1 और a स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और a हो गया प्लस माइनस 1/4 का रूट ओवर, दैट इज a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो आएगा ना वैल्यू ऑफ a हैज द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच, हाँ इससे के वैल्यू हम a का लेना है जिसके हिसाब से ये दोनों जो रूट आएगा ये दोनों क्या आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा, देखो दोनों रूट पॉजिटिव मतलब अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। जब ये दोनों रूट पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करने से भी पॉजिटिव आना चाहिए। चेक करो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू होता है यहाँ पे 1, ऊपर तो आ गया 1, और नीचे जब भी तुम्हारा क्या नेगेटिव नहीं आएगा तो बताओ ये पॉजिटिव कैसे आएगा, समझ रहे हो। तो नीचे आपको नेगेटिव चाहिए, तो a का वैल्यू क्या होगा ना, a का वैल्यू तुम्हारा -1/2 होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिलने से यहां से पुट करने से जाके तुम्हारा -b/a तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना, जब भी दोनों रूट्स दे दिया है पॉजिटिव तो b एंड a का ऑपोजिट साइन होगा। तो जब भी b का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो a का साइन तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए चेक करो क्या होगा आंसर, अभी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, x माइनस a x माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा होल इंटू x माइनस बीटा माइनस c आर सॉरी इक्वल टू 0। अच्छा, ये बोल रहा है अल्फा बीटा ये दोनों का रूट है। तो जो फास्ट जो इक्वेशन दिया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस a होल इंटू x माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस बी माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी प्लस c इक्वल टू 0। तो चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए, बाहर तुम्हारा x प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ जो सम ऑफ 0 मतलब अल्फा बीटा तो दोनों रूट्स है, तो अभी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी। तो चेक करो b कितना होगा, a तुम्हारा यहाँ पे 1 होगा और b तुम्हारा यहाँ पे माइनस बी प्लस ए होगा और c तुम्हारा यहाँ पे होगा ए बी प्लस सी। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा इसका माइनस मतलब माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बी प्लस ए डिवाइड बाय 1, जो हो जाएगा b प्लस ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय ए, c मतलब ए बी प्लस सी बाय 1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया ए बी प्लस सी। समझ में आ गया।
फिर ये क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा सॉरी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी का जीरो कौन होगा, वह रूट्स कौन आएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, क्या है ना, एक्स माइनस अल्फा होल इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी सॉरी माइनस सी इक्वल टू जीरो है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो, ए बी प्लस सी। तो यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, चेक करो बीटा प्लस अल्फा कितना है, बी प्लस है। तो यहां पे आराम से हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, ए बी प्लस सी। तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी प्लस सी और ये हो गया माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो कैंसिल हो गया, चेक करो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो x कॉमन ले जाओ हो जाएगा x माइनस बी, माइनस ए कॉमन ले जाओ हो जाएगा x माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया x माइनस बी होल इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू आए x माइनस बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज s हो जाएगा b, नहीं तो x हो जाएगा a। तो बताओ क्या ए बी ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो हो गया 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो चेक करो बी स्क्वायर मतलब 2 होल इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 9 4 इंटू 1 इंटू 9k इक्वल टू जीरो। तो चलो कर लेते हैं क्या होगा। ये तो हो गया, चेक करो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 36k इक्वल टू जीरो। 4k स्क्वायर 16k प्लस 16 माइनस 36k इक्वल टू जीरो। तो 4k स्क्वायर 16k माइनस 36k हो जाएगा माइनस 20k प्लस 16 इक्वल टू जीरो। अभी हर जगह हम 4 डिवाइड करने से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 और ऐड करने से माइनस 5। तो क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम k कॉमन लेने से k माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन लेने से k माइनस 4 इक्वल टू जीरो। फिर चेक करो जब ये k माइनस 4 हम पूरा कॉमन ले जाएंगे बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाइज k माइनस 4 इक्वल टू जीरो और k माइनस 1 इक्वल टू जीरो। k इक्वल टू 4 नहीं तो k इक्वल टू 1। चेक करो, हाँ ऑप्शन ए इज योर आंसर। फिर आगे देखते हैं, if the product of roots of the equation x square minus 3x plus k equal to 10 is minus 2। अच्छा, ये इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x square माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 10 को लिख देते हैं x square माइनस 3x प्लस k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां पे चेक करो a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा माइनस 3 और c हो जाएगा k माइनस 10। तो बोल रहा है द प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया है माइनस 2। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय a इक्वल टू माइनस 2। तो c कितना है, k माइनस 10 बाय 1 इक्वल टू माइनस 2। दैट इंप्लाइज k माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2। तो k हो जाएगा माइनस 2 प्लस 10 दैट इज 8।
तो k का वैल्यू कितना हो गया? k का वैल्यू हो गया 8। चेक करो, हाँ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब a यहाँ पे कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे 2mc और c कितना है यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं b स्क्वायर मतलब 2ac का स्क्वायर और 4 इंटू a मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर और c मतलब c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 रहने देते, 1 को मल्टीप्लाई करने से c स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करने से माइनस ए स्क्वायर, m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से m स्क्वायर c स्क्वायर और m स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करने से m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी 4m स्क्वायर c स्क्वायर को रहने देते, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, फिर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया और हर जगह 4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर को राइट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, तो c स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस m स्क्वायर। तो बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, a माइनस b माइनस c आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। तो जब भी a माइनस b तुम्हारा एक 0 है और b माइनस c और एक 0 है, तो सम ऑफ 0 क्या होगा? माइनस b बाय a। समझ में आ गया? तो चेक करो, a माइनस b प्लस b माइनस c से b कैंसिल हो गया इक्वल टू माइनस b बाय a। तो a माइनस c कितना हो गया? माइनस b बाय a। तो हमको चाहिए c माइनस a, तो c माइनस a हो जाएगा प्लस b बाय a, क्योंकि जब ये हम माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस c हो जाएगा c माइनस a और माइनस b बाय हो जाएगा प्लस b बाय a। ओके, ये तो हो गया इक्वेशन 1। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मतलब a माइनस b इंटू b माइनस c दैट इज c बाय a। तो अभी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है ना a माइनस b इंटू b माइनस c, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा? a माइनस b इंटू b माइनस c डिवाइड बाय c माइनस a हो जाएगा c बाय a होल डिवाइडेड बाय b बाय a। तो चेक करो, a माइनस b होल इंटू b माइनस c होल डिवाइड बाय c माइनस a इक्वल टू c माइनस a, और जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होने से क्या ये रिवर्स हो जाएगा। तो अभी आंसर क्या आ गया? c बाय b। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वन ऑफ द टू स्टूडेंट while solving a quadratic equation in x copied the constant term in incorrectly and got the root 3 and 2। अच्छा, रूट क्या है? 3 and 2। फॉर एग्जाम्पल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला पोर्शन रॉन्ग है, ठीक है? ये वाला पोर्शन क्या है? रॉन्ग है। तो ये दोनों तो सही है। दैट्स इंप्लाई जो रूट आया है, रूट क्या है? अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2।
तो जो सॉम ऑफ रूट आएगा कितना आएगा, 5 तो आएगा। और इसके हिसाब से जो मतलब a और b सही है, मतलब माइनस बी बाई ए, ये दोनों सही था, तो ये भी सही होगा। समझ में आ गया। जब ये a b सही है और जो 0 आया है 3 और 2, मतलब दोनों को ऐड करने से माइनस बी बाई ए, तो ये सही है, मतलब ये भी सही है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा जो c से आ रहा है वो गलत है, क्योंकि c बाई ए में ये गलत है। जब ये गलत है तो ऑटोमेटिक ये भी गलत आएगा। सही क्या है, v और a। जब सही v और a है, दोनों सही होने से अल्फा प्लस बीटा सही होगा, जो रूट आपका आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या बोल रहे हैं, द अदर कॉफिट द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है ये, एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्टली। अच्छा, ये दोनों सही है तो ये गलत है, ये गलत है, मतलब सी ए के लेके क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और यहां इसका अल्फा क्या आया था, चेक करो, अल्फा आया था -6 और बीटा आया था 1। दैट इंप्लाइज दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -6 इंटू 1 दैट इज -6। तो ये सही है और इसका प्रोडक्ट सही है। समझ में आ रहा है। इसका प्रोडक्ट क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां पे सी गलत है। और इसका अल्फा प्लस बीटा जो आएगा माइनस बी बाई ए, ये गलत है, क्योंकि यहां पे बोल दिया है ए और सी सही लिखा गया है, तो बी गलत है। इसके हिसाब से अल्फा इंटू बीटा को लेके, क्योंकि यहाँ पे सी पाए है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी गलत है, तो बी और ए को लेके तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है। तो बताओ, ऐड करने से आएगा 5 और मल्टीप्लाई करने से आएगा -6, तो कौन इसमें होगा, चेक करो। ऐड करने से 5, ऐड करने से 5 और मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा कौन, -6। तो ऑप्शन डी ही होगा आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली करेक्ट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है n(x² + 7√nx प्लस n = 0। तो जो यहां पे d आएगा, इसके हिसाब से जो नेचर ऑफ द रूट्स, जो स्टेटमेंट में रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल, रूट्स आर जो भी दिया है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट को देख के। तो चलो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल देते हैं। तो d = कितना होगा, b² मतलब 7√n का स्क्वायर -4a, a कितना है, n है, और c कितना है, n है। तो ये हो जाएगा 49n² -4n², सॉरी 49n इंटू n²। तो यहां पे n कॉमन लेने से हो जाएगा 49 -4n। तो n तो बोल दिया है पॉजिटिव, जब n बोल दिया है पॉजिटिव तो ये 0, देखो ये क्या बोल रहा है, नेचर जब n तुम्हारा कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा तो ये नेगेटिव आने का चांस इतना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी ऑलवेज नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आपको पूछ रहा है रियल आने के लिए क्या होगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाके तो रियल आएगा। तो d ग्रेटर देन मतलब n इंटू 49 -4n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n यहां पे 0 तो नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया है पॉजिटिव इंटीजर, तो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके हिसाब से तो 49 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4n, तो n क्या होना चाहिए, 49/4। तो 49/4 मतलब क्या हो गया, 12.25 से छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा हो जाएगा तो ग्रेटर देन नहीं, लेस देन हो जाएगा। तो ये जो बोल रहा था देयर आर इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशन, नहीं इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि जो आएगा पॉजिटिव तो आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो n क्या क्या हो सकता है, n एक्चुअली तुम्हारा 0 1 2 3 अप टू 12 तक ही हो सकता है, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव मतलब 1 से शुरू होगा और 12 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 12 से ज्यादा होने से
यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आने से डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और 1 से 12 तक आएगा। तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फॉर एनी n द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। हाँ, आप कोई भी, क्योंकि n जीरो नहीं है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको लेना पड़ेगा। डिफरेंट मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आप कभी भी n के जगह 49/9 तो 49/4 तो पुट नहीं कर सकते। तो n पॉजिटिव होगा और ये भी वैल्यू तुम्हारा अलग ही आएगा और जीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये सही है, डिस्टिंक्ट तो आएगा। और द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज नेसेसरली इंटीजर। हाँ, ऑब्वियसली इंटीजर आएगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, n इंटू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर मतलब n पॉजिटिव इंटीजर है और n स्क्वायर तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये सही है, ये सही है। तो अभी कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल क्या होता है, जब भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है, दैट इंप्लाइज b² माइनस 4ac 0 होगा। तो b² क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा 4ac और ac क्या होगा ना, b²/4। तो चेक करो, हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन को देख के आप तो डर तो लग रहा है, ये कितना रूट है। देखो इसको मैं कैसे आसान कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये जो टोटल है ना, इसको हम ले जाते हैं x। समझ में आ गया। तो बताओ रूट 8 प्लस 2, ये जो बच रहा है यहां से यहां तक, तो ये भी तो x होगा क्योंकि 8 प्लस 2√2 ऐसे जो पार्ट है। तो ये देखो ये इनफाइनाइट तक है, इसमें हम 8 एक काटने से और 2 काटने से ये जो बच रहा है अंदर, ये भी तुम्हारा तो x है ना कि नहीं। समझ में आ गया। तो ये पार्ट भी x है, टोटल पार्ट भी x है। तो 8 प्लस 2x हो गया। इसका रूट ओवर हम कितना लिए थे, इसका रूट ओवर को हम x लिए थे। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देना है। तो ये बन जाएगा x²। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल, 8 प्लस 2x इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलो मिडिल टर्म एक्सपांड कर लेते, क्या होगा आंसर, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x होल इंटू x माइनस 4 प्लस 2 होल इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 होल इंटू x प्लस 2। तो x का क्या वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 4 आएगा, नहीं तो x इक्वल टू -2 आएगा। -2 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ऐड करने से नेगेटिव कहां आएगा। तो आंसर आएगा x इक्वल टू 4। चेक करो x इक्वल टू 4 ऑप्शन है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन ए। फिर 21 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम अभी चेक करना पड़ेगा, ऐसे फटाफट बता देने से आपका गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। तो देखो ये जो इक्वेशन है क्या लिखा गया है, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड को अभी हम पूरा एक्सपेंड करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू x प्लस 3। देखो x² कैंसिल, जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक पार्ट जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब डिग्री 2 वाला कोई नहीं है, तो यहां पे a तो 0 हो गया। जब भी a 0 हो गया तो a x² टर्म ही नहीं, जब भी डिग्री वाला 2 टर्म नहीं है तो इसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे। तो ये हो गया गलत। सेकंड में चेक करो, अभी इसको भी वही करो, ये तो हो गया -2x² दिया गया है और ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2x ये हो गया 10x, 5 इंटू 2/5, फिर -x को मल्टीप्लाई करो -2x², फिर -x को इससे मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा +2x/5। तो यहां पे चेक करो, -2x कैंसिल हो गया, x² टर्म नहीं है तो ये कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलो इधर आ जाते हैं। तो k के जगह -1, तो k के जगह -1 मतलब चेक करो, -1 + 1 x²
प्लस 4/3x प्लस इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। तो यहां तो जीरो हो गया ना, जब ये जीरो हो गया यहां पे तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में चेक करते हैं, यहां पे क्यू तो दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे होगा? तो चार टोक में कोई नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा एक्सपांड करो, शायद क्यू वाला टर्म गायब हो सकता है। तो चलो इसको करते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया एक्स क्यू, ये हो गया एक्स स्क्वायर। चलो इसको खोल देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। रुको रुको, यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा। तो चेक करो, एक्स क्यू गायब हो गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर। तो सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया ना तुम्हारा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दिखाई दे रहा था वो सही नहीं है, तो अभी ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। फिर देखते हैं 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो, यहां पे एक्स स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर टर्म रहेगा, गायब नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर चेक करो, ये 2 यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस 1, तो ये इधर जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सही होगा। फिर चेक करो, यहां पे √2 इसको जो स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी एक्चुअली यहां पे ही होगा आंसर, क्योंकि जब भी हम ऐड करेंगे a स्क्वायर दोनों तरफ में कैंसिल होने का चांस है। थोड़ा इसको कर लेते हैं, तो देखो √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो चेक करो, इसका स्क्वायर कितना होगा, √2x का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर भी होगा, प्लस 2 इंटू √2x इंटू √3 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो चेक करो, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 3, और चेक करो ये हो गया 2√6x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो 3x स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो देखो 3x स्क्वायर का कैंसिल हो गया कि नहीं, जब ये x स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। पूछ रहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, क्योंकि डी में चेक करो, ये x⁴ आएगा, यहाँ पे x⁴ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4x³ आएगा, यहाँ पे भी 4x³ आएगा। तो चेक करो इसको कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू x⁴ प्लस 3 प्लस 4x³। चेक करते हैं, a स्क्वायर मतलब x⁴, b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू x⁴ प्लस 3 प्लस 4x³। तो चेक करो, x4 आ गया, 4x स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 4x³, तो x⁴ प्लस 3 प्लस 4x³। तो चेक करो, x³ और x4 वाला टर्म गायब हो गया, बच रहा है तुम्हारा x स्क्वायर टर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन सी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है, यहां पे x स्क्वायर टर्म चला गया है। तो फिर देखते हैं, अच्छा फिर देखो सेम क्वेश्चन, यहां पे क्या करना है, ये टोटल को हमको क्या लेना है, ये टोटल को हम लेंगे x, टोटल को लेंगे है x, और ये भी तुम्हारा x होगा। तो अभी हम लिख सकते हैं 2 और इसके अंदर भी x इक्वल टू x है, दोनों साइड को स्क्वायर करने से ये आ जाएगा 2 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर।
तो अभी चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेने से x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लेने से x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 2 होल इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। तो आ गया ना x इक्वल टू 2। चेक करो, x इक्वल माइनस 1 तो नहीं होगा, तो अभी x इक्वल टू 2 ही ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं 24। If 1/2 is the root of the equation, रूट मतलब यहां पे पुट करने से तो सेटिस्फाई करेगा, तो चलो पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक k का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो x/2 और सब कुछ राइट साइड, 5/4 इधर गया प्लस 5/4, ये हो गया 1/4 इधर जाने से माइनस 1/4। तो ये हो गया 4, 5 माइनस 1 दैट इज 4/4 दैट इज 1। तो x क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2, सॉरी k। यहां पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, और ये k था, सॉरी ये k हो गया ना। k का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो अभी हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2। चेक करो, k इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन है क्या, वैल्यू ऑफ, हाँ हो गया। फिर 25, which of the following equation has the sum of 0 3? sum of 0 3 मतलब माइनस b बाई ए, जहां पे 3 आएगा। चेक करो, माइनस b बाई ए मतलब यहां पे हो जाएगा 3/2, ये नहीं होगा। यहां पे चेक करो, माइनस 3 बाय माइनस 1, हाँ ये हो गया। यहां पे चेक करो, माइनस b मतलब माइनस 3/√2 डिवाइड बाय √2। तो चेक करो कितना होगा, प्लस 3/√2 और ये हो गया 1/√2, 3/2, ये भी नहीं होगा। ये चेक करो, माइनस b मतलब माइनस 3/3, ये हो गया 1। तो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया? 25 तो हो गया। अभी 26 के पास चलते हैं। The value of k for which the equation 2x square minus kx plus k equal to 0 has equal roots. Equal मतलब d equal to 0. d equal to 0 मतलब b square minus 4ac equal to 0. b square चेक करो, k का स्क्वायर होगा माइनस k का स्क्वायर। 4a कितना है, a तुम्हारा 2 है और c तुम्हारा k है, इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। तो k कॉमन लेने से k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो k माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। तो बताओ 0 8 कहां पे है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 27, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 has, तो ये पूछ रहा है क्या आएगा इसका 0। तो d निकाल लेते, d कितना होगा चेक करो, b स्क्वायर मतलब माइनस √5 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8 मतलब -3। -3 मतलब नो रियल रूट, क्योंकि d पॉजिटिव होने से डिस्टिंक्ट और सॉरी एंड रियल, और d इक्वल 0 हेले इक्वल एंड रियल, और d लेस देन 0 आने से क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट सॉरी नो रियल रूट्स, क्योंकि d 0 नेगेटिव आने से रूट d हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए नो रियल रूट्स। तो देखते हैं फिर, हाँ ये तो हो गया। हाँ नेक्स्ट, which of the following equation does not have real roots, हमको चेक करना है किसमें रियल रूट नहीं आएगा। तो चेक करो, ये तो हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर 0 आने से x का वैल्यू 0 ही आएगा। तो चेक करो यहां पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x आ गया 2, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, डज नॉट।
तो यहां पे चेक करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 का रूट ओवर, तो वही होगा आंसर, क्योंकि ये रियल नहीं है। समझ में आ गया, नॉट रियल, तो इसका ही आंसर होगा। और ये तो देखो चेक करो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 0, नहीं तो x हो जाएगा -1। तो ये तो रियल है, ये रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो कौन होगा? ऑप्शन सी होगा आंसर। फिर इन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो अभी हमको चेक करना पड़ेगा डी कहां पे नेगेटिव होगा। तो यहां पे चेक करो डी का वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 4। तो चेक करो ये कितना हो जाएगा 48 - 48 इक्वल टू 0। ये तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 0 आ गया, ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये कभी रियल रूट नहीं आएगा, ये इक्वल और रियल आएगा। इसमें चेक करो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 4ac ये प्लस आ जाएगा 4 इंटू ए मतलब 1 है और 3√2, क्योंकि -4 और यहां पे जो माइनस है मल्टीप्लाई करने से प्लस मतलब ये तो कंपलसरी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये आएगा रियल। यहां पे चेक करो ये भी सेम कंडीशन है, बी स्क्वायर मतलब 16 और ये भी -4 इंटू 1 इंटू -3√2, तो ये भी हो जाएगा 16 प्लस क्या हो 12√2। यहां पे चेक करो, यहां पे तो -4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, क्योंकि यहां पे तुम्हारा a भी 1 है और c तुम्हारा 3√2, तो चेक करो यह आ गया 16 - 12√2 और 16 12√2 मतलब हो जाएगा 16.92, तो ये लगभग हो जाएगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब नो रियल रूट, तो अभी आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी। तो बताओ p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस p इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2p से 1p चला जाएगा बचेगा p। तो a हो गया 1, b हो गया 1 और c भी हो गया 1। तो बताओ अभी डिस्टेंस d कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 4 दैट इज -3। नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल मतलब अभी आंसर क्या हो जाएगा चेक करो, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अभी देखते हैं 31। ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए पेरीमीटर 60 मीटर। The area of the garden can be expressed as the quadratic equation x square minus 15x, where x is the width of the garden in meters। तो फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम्हारा एरिया कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x, तो x होल इंटू एक्स माइनस 15, जब ये तुम्हारा विड्थ है तो बताओ ये क्या होगा, लेंथ तो होगा तभी जाके तो एरिया आएगा। फिर ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट रवि कंसीडर फॉर वन ऑफ इट्स 0। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a of x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अच्छा, जब भी हम इसको 0 ले जाएंगे क्या है पॉसिबल गार्डन आएगा, हाँ x इक्वल टू 0 सॉरी a of x इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों को 0 लेने से x और x माइनस 15 ये लेंथ और ब्रेथ आ सकता है, हाँ ये भी सही है। फिर चेक करो डबल आई में क्या बोल रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ a of x इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव इंडिकेटिंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये क्या बोल रहा है, जब ही a इक्वल टू 0 जो इंडिकेटिंग करेगा, हाँ अच्छा द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b स्क्वायर मतलब माइनस 15 का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू सी,
हाँ ये तो आ गया 225 माइनस 4 दैट इज 221 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रियल आएगा और डिस्टिंक्ट भी आएगा, तो डबल आई सही है। फिर लास्ट में बोल रहा है द सम ऑफ द रूट ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अच्छा रूट क्या आ रहा है, एक तो रूट आ रहा है तुम्हारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 15, तो दोनों को ऐड करने से मतलब सम ऑफ रूट जो माइनस बी बाई है जो एक्चुअली 15 प्लस 0 दैट इज 15 भी होगा, लेकिन ये क्या पेरीमीटर तो 60 है, तो इसके साथ कैसे इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। तो अभी आई डबल आई करेक्ट मतलब चेक करो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हो गया ना 31। अभी देखते हैं 32। A rectangular sheet of paper has a length 5 centimeter more than its width. Okay. If the area of the sheet is 84 centimeter, it can be represented by the quadratic equation x square plus 5x minus 84 equal to 0, where x is the width. अच्छा चेक करो, जब ही तुम्हारा width आ गया x, तो लेंथ क्या होगा x प्लस 5 और एरिया क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5 और दे दिया है 84, तो x स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। हाँ ये भी सही है। width of the paper is the positive root of the equation। अरे width थोड़ी ना नेगेटिव आएगा पेपर का, पॉजिटिव तो आएगा, तो ये होगा सही। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1। पहले हम लेंथ और ब्रेथ निकाल देते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो अभी x का दोनों को मल्टीप्लाई करने से 84, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0। तो x होल इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 7 होल इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 होल इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हो गया x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू प्लस 7। तो माइनस 12 प्लस 7 जब हो गया, ये क्या बोल रहा है, जब हम लेंथ देखो ये तो कभी नहीं होगा, तो ये तो आंसर होगा। तो अभी विड्थ थी कितना आ गया 7 और लेंथ कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 दैट इज 12। तो जब भी हम 1 माइनस करेंगे तो न्यू लेंथ कितना आएगा, तो न्यू लेंथ आ जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6। और इसमें हम एक ज्यादा करेंगे तो न्यू विड्थ, ये हो जाएगा न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ आ जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13। अभी पहले एरिया कितना था 84, अभी एरिया कितना हो गया 78। तो बताओ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, अरे डिक्रीज हुआ है, ये क्या बोल रहा है ग्रेटर होगा, नहीं, तो ये हो गया गलत। स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पेपर इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो दोनों को ऐड करो, अरे तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने से कितना आएगा 12 प्लस 7 दैट इज 19। क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, सॉरी x का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये तो 5 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। अभी कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली स्टेटमेंट I इज द करेक्ट। Alice is designing an interactive display for a museum exhibit. The safe area for the display most avoided area obscured by the screen. The safe area is defined as the 50 pixel less in width and 20 pixel less in height than the screen dimension. For example, let स्क्रीन डायमेंशन कितना पहले देखते हैं, आगे क्या लिखा है, इफ द स्क्रीन हाइट इज 30 पिक्सल लेस देन द स्क्रीन विड्थ w, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सेफ एरिया फॉर Alice। तो विड्थ कितना दिया है, विड्थ दे दिया है w, ठीक है, विड्थ कितना है w और हाइट कितना है स्क्रीन
स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट कितना है, विड्थ से 300 लेस है। फिर बोल रहा है जो सेफ विड्थ कितना है, सेफ एरिया का विड्थ कितना है चेक करो, 50 पिक्सल लेस इन विड्थ, तो हो गया विड्थ में 50 पिक्सल लेस है। और सेफ स्क्रीन का हाइट कितना आएगा ना, जो हाइट था इसका कितना कम है 200, तो ऑलरेडी W माइनस 300 हाइट था, अभी 200 और कम हो गया, तो ये हो गया W माइनस 500। तो अभी स्क्रीन का विड्थ क्या आ गया W माइनस 50 और हाइट आ गया W माइनस 500। तो ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सेफ एरिया, तो सेफ एरिया मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो W माइनस 50 इंटू W माइनस 500, तो क्या आएगा चेक करो, W माइनस 50 इंटू W माइनस 500, W हो जाएगा W स्क्वायर माइनस 500 W माइनस 50 W, ये हो जाएगा प्लस 25,000। तो चेक करो W स्क्वायर माइनस 550 विथ प्लस 25,000, क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्ना इज वर्किंग ऑन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोजेक्ट हर मैथमेटिकल क्लास, she comes across a unique problem where one root of the quadratic equation is the square of the other root. The equation she working with is, अच्छा यहाँ पे दे दिया है इक्वेशन, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द के कितना होगा। लेट वन रूट अल्फा एंड अदर इज अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए मतलब माइनस बी मतलब माइनस के बाय 1, तो हो गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा के। फिर प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा सी बाय मतलब 27, तो अल्फा क्यूब हो गया 27, तो अल्फा कितना होगा 27 का रूट क्यूब मतलब 3 इंटू 3, तो 3 ठोक में 1 लेना है, तो अल्फा आ जाएगा 3, तो अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, तो अभी 20 कौन होगा, तो यहां पे 3 का वैल्यू पुट कर दो, 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू के, तो के आ जाएगा 12, क्या 12 ऑप्शन है, हाँ के 12 ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं 35। अमन सॉल्व्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाउंड इट्स रूट आर रियल मतलब यहां पे जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, और जीरो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं तो टच कर रहा है। तो देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं, हाँ ये तो कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर चेक करो सेकेंड, हाँ यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर चेक करो यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहां पे चेक करो, हाँ टच तो कर रहा है, तो ये भी सही है। तो आई डबल आई और आई भी 3 ठोक सही होगा, लेकिन ट्रिपल आई गलत होगा, तो आई डबल आई भी मतलब ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अभी डिस्कशन करते हैं तुम्हारा एडजेसेंट रीजन वाला क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। फिर बोल रहा है ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n when n is the whole number can be treated as quadratic equation। कैसे 2 होना चाहिए ना, तो ये हो गया गलत। जब ही तुम्हारा एडजेसेंट सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1
और मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 2x इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कैंसिल हो गया। अभी चेक करो, ये हो जाएगा 4x और 5 प्लस 1 हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये सही था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और x इक्वल टू 0 और 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां पे चेक करो, अभी 2x कॉमन ले जाओ, x माइनस 3 होगा। हाँ ये भी सही होगा क्योंकि x 0 आएगा, नहीं तो x 3 आएगा। हाँ ये दोनों सही है, लेकिन ये इस दोनों का क्या रिलेशन है? रिलेशन नहीं है ना, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। समझ में आ गया? कौन होगा? बी होगा आंसर, क्योंकि दोनों सही है लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर देखते हैं नंबर 3, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, तो चलो इसको मिडिल टर्म थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। मिडिल टर्म एक्सपांड करने से क्या होगा? 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां पे चेक करो, माइनस 15x प्लस 12x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अभी ये दोनों में 3x कॉमन लेने से यहां पे बचेगा 3x और यहां पे बचेगा -5। और चेक करो इधर आप कितना कॉमन ले सकते हो? 4 कॉमन लेने से यहां पे बचेगा 3x और -5 इक्वल टू 0। तो 3x -5 और हो जाएगा 3x प्लस 4। क्या वही है क्या? 3x -5, हाँ ये सही हो गया। फिर ये बोल रहा है टू फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें ये दोनों को ऐसे मिडिल टर्म में एक्सपांड करेंगे, ऐड करने से b होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से ac। ऐड करने से b और मल्टीप्लाई करने से ac। वही फॉर्मूला तो हम बताए ना जब ये मिडिल टर्म एक्सपांड के बारे में बताया था क्लास में। तो ये सही है, मतलब रीजन भी सही है और दोनों एडजसेंट रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या होगा अभी आंसर? ऑप्शन ए ही तुम्हारा आंसर होगा। तो चलो अभी नंबर 4 चेक करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड। रिपीटेड मतलब याद रखना इक्वल रूट्स। तो चेक करो क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कितना है? सॉरी हमारा d कितना होगा? b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 9। चेक करो 144, ये हो जाएगा 16 इंटू 9, ये भी 144। तो 144 माइनस 144 दैट इज 0। जब ही d तुम्हारा 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल मतलब रिपीटेड। रिपीटेड मतलब हो गया ना तुम्हारा एडजसेंट सही हो गया। तो रीजन चेक करो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव रिपीटेड रूट्स। ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल चाहिए। तो रीजन गलत हो गया। रीजन गलत हो गया मतलब ऑप्शन सी हो गया आंसर। फिर 41 देखते हैं। रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स क्या होगा? रूट्स क्या होगा थोड़ा चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो दोनों को ऐड करने से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए 1/2, सॉरी -1/2, क्योंकि माइनस b बाय a मतलब -1/2। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए? c बाय a, सॉरी c बाय a मतलब -6/2 दैट इज -3। तो चेक करो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल -3 सही है, और ऐड करने से थोड़ा ऐड कर लो -2 प्लस 3/2 हो गया -4 प्लस 3/2 दैट इज -1/2 सही है। ऐड करने से आ रहा है -1/2 और मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -3। फिर बोल रहा है ये फॉर्मूला है। हाँ दोनों सही है और ये एक इस दूसरा का रीजन भी है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने से भी आ सकता है आंसर। तो रूट निकालने के लिए आइदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मिडिल टर्म एक्सपेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब भी ऐसे तुम्हारा मतलब रूट जो जब भी डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब आप ऐसे मिडिल टर्म एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, तो सबसे आसान सा तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लो और रूट निकाल लो। तो यहाँ पे रूट निकालना आसान होगा, इसीलिए ये दोनों का
adjacent रीजन दोनों सही है और एक दूसरा का एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। थोड़ा चेक करते हैं, नो रियल्स मतलब d लेस देन 0 होना चाहिए व नेगेटिव होना चाहिए। तो d चेक करो कितना आ रहा है, b स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 5 है और c कितना है 10 है। तो देखो ये हो गया 196, ये हो गया 200, हो गया माइनस 4 मतलब नेगेटिव, d जब भी नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, d नेगेटिव आने से नो रियल रूट, तो सही है। फिर अभी बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल रूट्स जब भी बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, मतलब d जब भी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, दैट इंप्लाइज b 4ac से छोटा होगा, यहां पे वही है। तो ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो यहां पे तो वही आ रहा था, बी स्क्वायर कितना था, बी स्क्वायर था तुम्हारा 196 और तुम्हारा 4ac कितना था, 4ac था 200। जब ही तुम्हारा बी स्क्वायर छोटा हो गया 200 से, सॉरी 4ac से छोटा हो गया, तभी जगह तो d तुम्हारा नेगेटिव आता है। इसीलिए ये दोनों सही है और एक दूसरा का एक्सप्लेनेशन भी है। 3y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो चेक करो, a कितना है 3 है, b कितना है 17 है और c कितना है माइनस 30। तो d जो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो चेक करो ये तो 17 का स्क्वायर होगा और ये जो माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 30 ये भी प्लस हो जाएगा 289 और ये प्लस हो गया 360। तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव मतलब डिस्टिंक्ट रूट, सही है। तो नेक्स्ट बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज अ डिस्टिंक्ट रूट तब आता है जब ही ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा सही, क्योंकि अभी तो हमारा पॉजिटिव आया इसलिए हम डिस्टिंक्ट बोले। तो ए और एडजेसेंट और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसीलिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, the root 8x square minus 16x plus 8 equal to 0 are repeated मतलब यहां पे d का वैल्यू 0 होना चाहिए। थोड़ा चेक करते हैं, d का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 8 इंटू 8। तो देखो ये हो गया 256, ये हो जाएगा माइनस 32 इंटू 8, तो 256 6 हाँ हो गया। तो देखो 0 हो गया, 0 मतलब रियल एंड इक्वल, रियल इक्वल मतलब रिपीटेड, तो सही है। फिर बोल रहा है रिपीटेड इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिपीटेड आएगा। अरे ग्रेटर देन नहीं है, d इक्वल टू 0 आने से रिपीटेड आता है, तो ये हो गया गलत और ये हो गया सही। रीजन फॉल्स मतलब हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा एडजेसेंट रीजन वाला क्वेश्चन। तो आज का क्लास में हम क्या डिस्कशन किए, पहले हम एमसीक्यू पढ़े जो आसान था तो और पीवाईक्यू था, और जब 35 टोक एमसीक्यू किए इसके बाद हम लगभग 8 टोक एडजेसेंट रीजन वाला भी किए हैं। तो याद रखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट है पहले चेक करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसके बाद जो तुम्हारा मिडिल टर्म एक्सपेंशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, और इसके जो डी को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो डिस्क्रिमिनेंट को नेचर ऑफ द रियल रूट के बारे में पता चलता है। डी पॉजिटिव है मतलब रियल और डिस्टिंक्ट आता है, डी नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा, और डी जब भी तुम्हारा 0 हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट आएगा। इतना ही कंसेप्ट आपको याद करना चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में केस स्टडी लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। धन्यवाद, नमस्ते।